गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए यानी इंग्लिश का जो आज सभी का पेपर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप सभी जल्दी से आ जाइए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपसे, यानी 50 नंबर से इससे पहले भी क्वेश्चन करे थे, इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा। चूज द ऑड वन, इसमें बतलाना है सबसे अलग कौन है। कार, स्टीमर, शिप, कैटल। देखिए तो कैटल आपका क्या हो गया, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी। कैटल मतलब मवेशी यानी कि पशु, ये सबसे अलग है। कार जानते हैं, शिप जानते हैं, स्टीमर जानते हैं। देखिए आप पशु आपसे सबसे अलग है, कैटल मतलब मवेशी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस कौन है। देखिए इनमें से सही सेंटेंस कौन हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, यानी क्या है, उनकी पत्नी खूबसूरत है। बिल्कुल सही सेंटेंस है, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, उनकी पत्नी खूबसूरत है। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। चलिए अगला देखिए, द पिक्चर डैश ऑन द वॉल, चूज द बेस्ट वर्ब फ्रॉम। यहाँ पर किस वर्ब का आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पर करिएगा आप वाज हंग। क्या वाज हंग, यानी तस्वीर, तस्वीर दीवार पर, ऑन मतलब पर, तस्वीर दीवार पर टंगी थी। वाज लगा हुआ था हो जाएगा, तस्वीर दीवार पर टंगी थी। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, डैश यानी क्या है आपका, आई डैश टू ड्राइव दैट कार, यानी आई नीड, मुझे वह कार, मुझे वह कार चलानी है, मुझे वह कार चलानी, यानी आई नीड क्या कर, किसका प्रयोग किया यहाँ पर, किस ऑप्शन का बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नीड, यानी मुझे वह कार चलानी है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज बैड फॉर हेल्थ, यानी कह रहा है क्या, क्या स्वास्थ्य के लिए हानि, स्मोकिंग यानी धूम्रपान। यहाँ पर क्या लगाइएगा, स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, धूम्रपान यानी धूम्रपान, धूर्म होता है, धूम्रपान। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य फॉर के लिए, बैड बुरा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बुरा है। ठीक है, अगर बैड लिख यहाँ पर बैड है, बैड मतलब बुरा। अगर यहाँ पर भैया, यहाँ पर अगर आपका हार्मफुल रहता है यानी होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, यहाँ पर स्मोकिंग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट्स, यानी नियमों का, नियमों का हर कीमत पर, नियमों का हर कीमत यानी यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शुड, यानी नियमों का हर हाल में पालन किया हर की नहीं, कॉस्ट मतलब कीमत है, नियमों का हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका शुड, यानी रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, यानी नियमों का हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए। अगला देखिए, सी मीट सी मीट हर मदर, सी वाज ग्लैड, सी मीट हर मदर डैट डॉट, यानी ये मतलब फुल स्टॉप, सी वाज ग्लैड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर। तो यहाँ मतलब क्या हुआ आपका, यानी वह अपनी माँ से, यानी वह अपनी माँ से मिलकर, यानी क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। ही सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, यानी वह अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ, खुश थी। ठीक है, खुश थी। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, द फ्लैट काउट फायर, ऑल द थिंग्स वेयर ब्रंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। चलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल आपका देखिए क्या कह रहा है, द फ्लैट, इसमें कॉम्बिनेशन अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा बतलाइए। तो आपके इसके लिए अच्छा हो जाएगा आपका ये, द फ्लैट हैविंग काउट फायर ऑल द थिंग्स वेयर ब्रंट, मतलब क्या हो गया भैया, यानी द फ्लैट हैविंग काउट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ड, यानी मतलब फ्लैट में आग लगने से सारा सामान क्या हुआ, सारा सामान आपका फ्लैट में आग लगने से, फायर मतलब आग, आग लगने से सारा सामान क्या होगा, यानी जल जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगला चलिए, ही वाज ब्राउड, ही वाज ब्राउड, यहाँ पर आपको प्री पोजिशन यूज करना है इस सेंटेंस, बाय हिज अंडरफेयर हिज मदर्स डेथ, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन इसके लिए अप हो जाएगा, यानी ही वाज ब्राउट अप। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका,
अगला देखिए, ही इज अटेंटिव डैश हिज डटी। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए? यहाँ पर टू लगा, ही इज अटेंटिव टू, ही इज अटेंटिव टू हिज डटी। अगला चलिए, द वेर वॉचिंग मी। देखिए, चूज द बेस्ट पेसिव वॉइस। देखिए, ये एक्टिव में आपका है, ये एक्टिव में दिया गया है, आपको पेसिव में बदलना है। पेसिव में देखिए, यहाँ पर आईएनजी लगा है, जहाँ पर आईएनजी देखिए आईएनजी लगा हुआ है ना, V4 लगा है। देखिए, एक्टिव में अगर आपको V4 दिखे तो पेसिव में आप क्या खोजिएगा जानते हैं? पेसिव में जहाँ खोजिएगा बीइंग, क्या खोजिएगा? बीइंग। पेसिव में बीइंग खोजिएगा, जिस ऑप्शन में बीइंग मिले सीधा चाप दीजिए। इसमें है बीइंग, काट दीजिए। इसमें है, नहीं है, काट दीजिए। इसमें है, नहीं है। इसमें है भैया, देखिए बीइंग एक ही तो ऑप्शन में है, सीधा मार दीजिए आंख मूंद के। 100% सही है भैया। चलिए अगला है, ही इज डैश ऑफ मी। ही इज डैश ऑफ मी मतलब इस, तो यहाँ पर क्या सही हो जाना चाहिए? चूज द बेस्ट ऑप्शन। जीलियस, क्या हो जाएगा? जीलियस। जियोलियस, क्या हो जाएगा? जियोलियस। यानी क्या हुआ? यानी वह मुझसे, यानी ही इज जियोलियस ऑफ मी, वह मुझसे ईर्ष्या करती है। चलिए अगला, चलिए ईर्ष्या करता है, करती है। चलिए अगला देखिए, कैन द डिफ हर, कैन द डिफ हर, यानी द डिफ कैन नॉट हेयर हो जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन, आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी अंडरलाइंड जो इस वर्ड है इसका एंटोनेम बतलाना है। एंटोनेम मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा शब्द। तो बताइए, एनिमीज मतलब क्या हुआ? एनिमीज मतलब दुश्मन हुई, दुश्मन हुआ, दुश्मन हुआ। तो दुश्मन का उल्टा क्या होगा बताइए? तो दुश्मन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? दोस्त, फ्रेंड, दोस्त हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर साइनोनेम से पर्यायवाची पूछता है तो दुश्मन के रिलेटेड बताना है, एंटोनेम्स पूछा है मतलब उल्टा। समझ गए? चलिए अगला, चलिए अगला देखिए क्या है। वी आर गोइंग टू टॉक, ये तो हो गया भैया। यू डैश गिव अप स्मोकिंग। तो यू मस्ट, क्या हो जाएगा? यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यानी आपको धूम्रपान गिव अप, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, आई डोंट यू टू रीड द बुक केयरफुली। चूज द बेस्ट वर्ब। यहाँ पर किस ऑप्शन, कौन सा वर्ब यहाँ का प्रयोग कीजिएगा बताइए। यहाँ पर आपको, यहाँ पर एडवाइस, क्या एडवाइस लगाना है? आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुली। ठीक है, अगला देखिए, सेवई वुड एग्जाम, क्या है? क्या है? एग्जामाइन द डैश एज सुन एज ही गोट अप। तो सेवई वाला सीधा याद रखिएगा, इसमें गुड्स का चर्चा है। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 67 नंबर देखिए, डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। यानी क्या हुआ बताइए? यानी अन्याय और, क्या है? अन्याय और इनजस्टिस, अन्याय और ऑपरेशन, अन्याय और ऑपरेशन की गर्मी से कौन झुलस रहा था? मिसिसिपी। क्या हो जाएगा? मिसिसिपी। बिल्कुल सही उत्तर, मिसिसिपी पढ़े होंगे, मिसिसिपी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन। चलिए क्या हो जाएगा? स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन। तो देखिए, स्पेलिंग कलर मतलब क्या हो गया भैया? यानी बर्तनी रंग का प्रयोग किया जाता है कहाँ? अमेरिकन इंग्लिश में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। हु रोट इंडीमियन, यानी इंडीमियन या किसने लिखा है बतलाइए? तो ये जॉन कीट्स साहब जी लिखे थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। क्या हो जाएगा? ये आपका ये थियोलॉजी है। क्या है? थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, याद रखिएगा। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। थियोलॉजी मतलब होता है आपका भैया धर्मशास्त्र। चलिए अगला देखिए, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, यानी नानू काका के साथ कौन ट्रेवल कर रहा था? यानी किटेन। किटेन मतलब इस चैप्टर में क्या है? बिल्ली का बच्चा। क्या? बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, पढ़े होंगे ये नानू काका वाला। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किटेन। हु रोट हकलीबेरी फाइन, यह क्या है आपका भैया बतलाइए? किसने लिखे हैं?
ही रोट हकलीबेरी फाइन। तो बताइए सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मार्क ट्विन ये लिखे हैं, ये हकलेबेरी फाइन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी हमारे पूर्वज, यानी आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इंडिया क्या है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, ये आपका क्या है, ग्लोरी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, ये क्या है, ग्लोरी। हु फाइंड मैकेविटी लेजी एंड हाफ एज अस्लीप, तो क्या हो जाएगा, यह किनके द्वारा लिखा गया है बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. इलियट के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अ वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, क्या हो जाना चाहिए इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रीगेंसी, क्या हो जाएगा, प्रीगेंसी। हु वांटेड टू किल द स्नैक, बतलाइए, हु वांटेड टू किल द स्नैक, बतलाइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, द पियट, क्या हो जाएगा, द पियट, ऑप्शन नंबर ए। हु रोट हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, यानी यह अ पैसेज ऑफ टू इंडिया, यह किनके द्वारा लिखा गया है बतलाइए, पूछा जाएगा, अ पैसेज टू इंडिया यह किसने लिखा है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिए क्या हो जाएगा, E.M. फॉस्टर, क्या हो जाएगा, E.M. फॉस्टर, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। चलिए, द डैश एडवाइस्ड बेंजी टू कीप हैंड्स, यानी किसके सलाह पर बेंजी वह हैंड्स खरीदने के लिए गया था, बतलाइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर ने यह बात बोली थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटिवनेस इज टेकन फ्रॉम, बतलाइए, जो यह हैज सोरोट टू सेव फायर, यह किनके द्वारा, देखिए फायर की बात आए सीधा क्या, हेम वाला याद रखिएगा, बिल्कुल, यानी फायर हेम के एन दारू वाला, सभी पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पेथ ऑफ डर्टी इज फ्रॉम, बतलाइए, यह जो लाइन है, द सेंटेंस सिविलाइजेशन, देखिए सिविलाइजेशन, इंडियन एंड सिविलाइजेशन, यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए पढ़ने से ही आ जाता है आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, हम बोले थे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, यानी इनके लेखक कौन है आपको, भारत इज माय होम, कितने ये सभी राइटर का नाम एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है, तो इनके राइटर के नाम है भैया आपका जाकिर हुसैन, नहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, डोरोथी एल सायर्स इज, बताइए, डोरोथी एल सायर्स इज अ या एन क्या है, नोवेलिस्ट है, सिंगर है, बतलाइए, एक्टर है, या ऐसे क्या है, एसेइस्ट है, बतलाइए क्या हो जाएगा, या निबंधकार है, ऐसे एसेइस्ट मतलब निबंधकार, बतलाइए क्या है ये, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एसेइस्ट हैं, यानी कि ये निबंधकार हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। सिगा नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, बताइए, सिगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, बताइए सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, पूछा जाएगा, तो ये आपका जापानीज है, क्या है, जापानीज, सिगा नोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजी क्या है, बेंजी पेरेंट्स हैड रिटर्न्ड देयर लैंड टू मैन नेम्ड, क्या बताइए क्या हो जाएगा, बेंजीज पेरेंट्स हैड रिटर्न देयर लैंड टू अ मैन नेम्ड, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जाएगा, सैंडर्स, पढ़े होंगे इस चैप्टर में तो आपको ज्ञात हो गया होगा, सैंडर्स। पार्ल्स एसबर्ग टाउट इन अ डैश यूनिवर्सिटी, बतलाइए, पार्ल्स एसबर्ग बतलाइए किस यूनिवर्सिटी से थे, बतलाइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, चाइनीज, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला मिलाइए क्या है, एंटम क्या है, एंटोन चेकॉव बिगेन हिज लिटिल क्या है, लिटरेरी कैरियर बाय रीडिंग, यह यानी एंटन चेकॉव किस में अपना
ये क्या कौन चीज़ लिखे वो अपना लिटरेचर इन करियर अपना बनाए, बताइए किसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, कॉमिक स्केच में। ठीक है, और कॉमिक स्केच में जब ये चैप्टर पढ़े होंगे आपको ज्ञात हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैन पावर इज फ्रॉम, यानी ये जो लाइन लिखा गया है, ये द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, यह किस चैप्टर से लिया गया है, बतलाइए। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, यानी ये लीव्स ऑफ ग्रास है, यह पोएम किनके द्वारा लिखा गया है, कि ये आपका है वाल्ट विटमैन के द्वारा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास, यह पोएम किनके द्वारा लिखा गया, वाल्ट विटमैन के द्वारा। अगला देखिए, व्हिस्परिंग क्या है, व्हिस्परिंग नाइब्रोड्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, यानी ये जो ये लिखा गया है ये लाइन, यानी व्हिस्परिंग नाइब्रोड्स लेफ्ट एंड राइट, यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो बतलाइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से यह लाइन लिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेमिया क्या है, लेमिया एंड हाइप्रियन आर रिटेन बाय, लेमिया एंड हाइप्रियन आर रिटेन बाय, यानी लेमिया एंड हाइप्रियन के लेखक आपको बतलाना है कौन है, तो या इनके लेखक हैं जॉन कीट्स। पूछा जाएगा लेमिया एंड हाइप्रियन के लेखक कौन है, जॉन कीट्स, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ, मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ, क्या हो जाएगा ये आपका डेसीट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा डेसीट। अगला चलिए, स्नैक्स वेयर सीन अमोंग डैश इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, बतलाइए क्या कब हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुक्स, यानी स्नैक्स वेयर सीन अमोंग बुक्स इन माय ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, आपको बुझा गया होगा। द लाइन वेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यानी द लाइन हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो यह किस चैप्टर से लिया गया है, बतलाइए। तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन, बतलाइए कब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका, यानी कब, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, ये यानी इंग्लैंड में ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो ये आपका भैया हुआ था 1476 ईस्वी में। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा नहीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है यह इंट्रोड्यूस्ड इंग्लैंड में कब हुआ था, इंग्लैंड में आपका 1476 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अन अन क्या है, अनटॉक्चेबल एंड कॉली आर रिटेन बाय, यानी अनटॉकेबल एंड ये कॉली है, इनके राइटर कौन है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा इनके राइटर एम आर आनंद हैं, पूछा जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। ठीक है, अनटॉकेबल एंड कॉली, इनके राइटर कौन है, एम आर आनंद, एम आर आनंद। अब अगला देखिए, हेमलेट क्या है, हेमलेट एंड ऑथलो आर रिटेन बाय, इनके लेखक कौन है, सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए, हेमलेट एंड ऑथलो इनके लेखक कौन है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम्स शेक्सपियर, विलियम्स शेक्सपियर। हेमलेट एंड ऑथलो इनके लेखक, हेमलेट एंड ऑथलो, हेमलेट एंड ऑथलो इनके लेखक विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। क्या है, अनटॉकेबल एंड कॉली इनके लेखक एम आर आनंद, एम आर आनंद, पूछा जाएगा एम आर आनंद। हेमलेट एंड ऑथलो इनके लेखक विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, द इंग्लिश फ्रॉम एनी 15th कंट्री टिल नाउ इज कोल्ड डैश इंग्लिश, कौन इंग्लिश हो जाएगा भैया आपका, तो ये आपका हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, बतलाइए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रीक, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, क्या है यह एक ग्रीक वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, वर्ड्स वर्थ वाज अ,
वर्ड्स उर्थ वाज यानी वर्ड्स उर्थ है, यह क्या है बतलाइए। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोएट है। क्या है? पोएट है। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर। पर और सभी स्टूडेंट एक और भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, इससे पहले एक और वीडियो देते यानी एक से लेकर 100 प्रश्न बतलाए हैं। इससे यानी 1 से लेकर 100 प्रश्न बतलाए हैं, इससे कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन पक्का है देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन और इसमें से देखने को मिलेगा। और क्या होगा, और इस टाइप से सारा का सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। ठीक है, तो चलिए।